वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, आज का जो टॉपिक है परावर्तन के नियम, और परावर्तन के नियम है विज्ञान से। ये आता है 4 नंबर का। दोस्तों आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में बताया है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ है, और कमेंट में आप लोगों ने ही बताया कि जो मैंने क्वेश्चन दिए थे सारे वही आए हुए हैं। तो बहुत बहुत बधाई। तो आज का जो टॉपिक है परावर्तन के नियम, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ये 4 नंबर का आता है, और मैं जो भी बताने जा रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा कि मैं वीडियो जो दूंगा वो आप डेली देखते रहिए। जितने मैं दूं आप देखते रहिए। गारंटी मेरी याद कराने की है, वीडियो देखोगे तो, ठीक है। और गारंटी मेरी ये भी है कि 70 में 70 के करीब या 70 नंबर पा जाए पूरे। दोस्तों यदि 70 में 70 नंबर पाना चाहते हो तो जो मैं वीडियो दूं आप देखिए, और गारंटी मेरी है मैं उसको याद करा दूंगा। आज का टॉपिक है परावर्तन के नियम। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लो, और बेल बटन दबा दो। जब तक बेल बटन दबाओगे आपके पास हमारे वीडियो नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। ये तो विज्ञान का ही सब्जेक्ट है, और मैं विज्ञान के बाद इंग्लिश भी बताऊंगा, और इंग्लिश सामाजिक विज्ञान भी बताऊंगा, और साथ साथ मैथ अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपको अच्छे नंबर दिलवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें। वीडियो आगे बढ़े उससे पहले लाइक भी कर दें। तो परावर्तन के नियम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। परावर्तन का जो होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर आगे जोड़ा जाएगा प्रकाश। क्या जोड़ा जाएगा? प्रकाश, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? प्रकाश का, ठीक है। अगर प्रकाश का नहीं भी लिखा है तो परावर्तन के नियम लिखा, तो ये समझ लीजिए, क्योंकि आपके लेसन में सिर्फ प्रकाश का ही परावर्तन है, ठीक है। तो किसका परावर्तन है? प्रकाश का। परावर्तन का मतलब दोस्तों होता है प्रकाश का लौटना। कहीं से प्रकाश टकराएगा और लौट जाएगा, इसी को हम कहते हैं परावर्तन, ठीक है। विज्ञान की भाषा में परावर्तन बोलते हैं, और अपनी हम लोग भाषा में बोलते हैं टकरा के लौट जाना, ठीक है। तो होता क्या है, जो हमारे इसमें दर्पण होते हैं, 3 तरह के दर्पण होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले हम दर्पण के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 तरह के दर्पण होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा अवतल दर्पण, और तीसरा है उत्तल दर्पण। ये तीनों दर्पण से आपके इस लेसन में हैं, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर देखिएगा, मैं अभी जो ये नियम है प्रकाश का परावर्तन, ये समतल दर्पण पर आधारित है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है समतल दर्पण पर, वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर ही चर्चा होगी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर का वो है प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान से देखिए। समतल दर्पण तो आप लोगों ने खूब देखा, घर में जो शीशा होता है जिसपे हम लोग फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, ठीक है, वही होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण बनता कैसे? जैसे कांच होता है, कांच के पीछे कर दी जाती है पॉलिश, तो बन जाता है समतल दर्पण। ध्यान से देखिए। जैसे मैंने ये लाइन, ये कांच रख दिया, मान के चलो, ये थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिए। ये, ठीक, ये कांच का टुकड़ा है, और उसके पीछे हम लोग कर देंगे पॉलिश। क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, तो ये बन जाएगा समतल दर्पण। दर्पण तभी बनता है दोस्तों, ये सम है, सम बराबर, और तल मतलब जो समतल हो, समतल है और पीछे पॉलिश कर दिया तो बन गया दर्पण। पहले था समतल, ये क्या था? समतल था, और फिर जैसे ही पॉलिश किया बन गया दर्पण। पॉलिश करने के बाद दर्पण बनता है, ये बन गया दर्पण, ठीक है। तो आपके सामने ये हो गया समतल दर्पण, ठीक। इस पर आधारित तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? आप लिखोगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। 2 नियम होते, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 लिखाएंगे, उससे पहले हम इधर समझा देंगे, तब ये नंबर 1 समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये नंबर 1 आसानी से समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, ध्यान से देखिए कि कोई किरण आती है, प्रकाश, कोई प्रकाश आता है, जैसे कि टार्च की रोशनी हो गई, या फिर मोबाइल की रोशनी, मान लो ये आ रही है ऐसे, ठीक है। टकरा के लौट जाएगी, ये तो कन्फर्म है। ये टकराई इस दर्पण पे और लौट जाएगी, ऐसे ऐसे करके लौट जाती है, ठीक है। आती हुई किरण को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और जाती हुई किरण को ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि प्रकाश का लौटना ही क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ये प्रकाश आया और ये लौट गया, आया और लौट गया, ये परावर्तन में आ जाता है। जहां पर टकरा जाता है वहीं से एक लंब खींच दिया जाता है। क्या खींच दिया जाता है? लंब खींच दिया जाता है। क्या खींचा जाता है दोस्तों? लंब। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से खींच दिया जाता है लंब,
ठीक है। इसी का नाम रखा गया अभिलंब। क्या रखा गया इसका नाम? इस लंब का नाम है अभिलंब। जैसे कोई व्यक्ति का नाम याद करते हो वैसे इसका भी नाम याद कर लो, ये अभिलंब है। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं हम लोग? आप है आप, और फिर है तित, आपतित किरण। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप है, आप पे फोकस करिए। और ये है जो लौटने वाली किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये तो दोनों किरणें हैं, लेकिन ये अभिलंब है, ये कोई किरण नहीं है, याद रखिएगा, वो कोई किरण नहीं है। ये परावर्तन का नियम है, तो परावर्तित किरण आ गई है, ठीक है। और आप लगा है, आपतित किरण। ध्यान रखोगे क्योंकि आगे काम देगा। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, दोनों नियम में पहला नियम मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। तीन नाम है, मान लीजिए तीन लोग हैं, एक आपतित किरण, एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है परावर्तित किरण, और तीसरा व्यक्ति है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पे खड़े हुए हैं कि नहीं? बताइए, खड़े हैं ना? ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, ये 4 नंबर का आएगा। परावर्तित किरण, कामा लगा दी मैंने, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ध्यान से देखिए, सीधा करते हैं इसको, थोड़ा टेढ़ा है, ये दिख रहा है सबको? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए दोस्तों, याद करिएगा, तीन नाम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीन व्यक्ति के नाम तो आप याद कर सकते हो, वैसे ही तीनों लोग एक तल पे खड़े हैं, तो ऐसे बोल दिया मैंने, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखिए, और कब मैंने बोला, तथा कब लगाया मैंने? कहाँ गया तथा? ये तथा, मैंने आपतित किरण बोला, फिर परावर्तित किरण बोला, तब तथा लगाया। ध्यान रखिएगा, अगर तीन लोग हैं तो पहले इसका नाम और इसका नाम कामा लगा के लिखिए, तीसरा नाम लिखने से पहले तथा लगाया जाता है। अगर चार लोग हों तो पहले इसका नाम लिखिए, फिर कामा इसका नाम लगाइए, फिर इसका कामा लगा के लगाइए, चौथा नाम लिखने से पहले तथा लगाया जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तथा तब लगाया जाता है जब लास्ट वाला नाम बोला जाता है, और सबके बीच में कामा लग जाता है। तो ये तो छोटी सी बात थी, जानकारी थी। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों की तल पर होते, एक नियम। दूसरा नियम ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण से अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आप इसमें भी लग जाए, आप और तन, आप लगा रहेगा इसमें, आपतन कोण। और परावर्तित और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं, इसमें परा है तो इसमें परा बनेगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक। उस कोण का नाम है आपतन कोण और इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। ध्यान से देखिएगा, इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम सिंपल है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, जैसे 40 अंश ये है तो 40 अंश ये भी होगा, ठीक है। तो यहां लिख देना आपतन कोण, इसमें दो व्यक्ति हैं उसमें तीन थे, ठीक है। आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ये दोनों मैंने तथा लगा दिया कि ना, क्योंकि दो ही नाम है, दो ही नाम के बीच में पता था, तीन होते तो यहाँ कामा लगाते तब तथा लगाते, लेकिन दो ही नाम है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ, केवल आपको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस देख लेना, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, ज़्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक बार, जैसे मैंने बोला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये तो परावर्तन के नियम में आता है। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा मेरी बात। एक आपको, आप भले कॉपी पर मत लिखिए, भले मत देखिए, लेकिन बार बार वीडियो खोल के देख लिया करो। जैसे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप इसको पढ़ोगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप इसको पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है, समझ में आया भी होगा, मैं जानता हूँ।
उसके बाद आप दूसरी परिभाषा याद करोगे, मैं दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद उसको भी देखना, इसको भी मौका मिले तो देख लिया करो, ठीक है। जितना बार देख लोगे, समय मिले तो देख लिया करो, तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जरूर लिख पाओगे, मेरी गारंटी है। ध्यान रखिएगा, आप केवल इतना याद रखिए, पहला नियम जो है किरण का है और दूसरा कोण का है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। गलती कहाँ करते हो, आप लिखते हो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब किरण बोल देते हो। किरण नहीं है ये, केवल अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। 2-3 बार वीडियो ऐसे देखोगे तो यार याद हो जाएगा बिल्कुल। और इसमें क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। बिल्कुल आसान सा मैंने परिभाषा बता दी। अगर ये समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए। समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, क्या करना है, कमेंट करिए और बताइए हाँ सर समझ में आ रहा है, और भी परिभाषा दीजिए अच्छे से, और भी हम परिभाषा याद करवा देंगे। तो पहला जो है किरण का है, दूसरा कोण का नियम है, और ये 4 नंबर का आ जाएगा। चित्र बनाना तो बिल्कुल आसान है, किरण आ रही है, किरण जा रही, आने का इस तरह से कर दो, जाने का इस तरह से कर दो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको परिभाषा पूरी समझ में आ गई। दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं हमारे, उन लोगों से एक अनुरोध है कि अभी तक जो है हमारा एक चैनल है द फन ब्लॉग, अगर चाहो तो, अगर इच्छा हो तो, ज़बरदस्ती नहीं किसी को, द फन ब्लॉग्स VLOGS द फन ब्लॉग 0.1, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। फिलहाल इतना ये तो पढ़ते रहिए, इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये आपके बहुत बड़े फायदे के लिए, अगर इच्छा हो तो ये भी कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट ही मायने रखते हैं, और लाइक तो विश्वास दिलाता है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर परिभाषा समझ में आ गई हो तो आगे हम अगली परिभाषा बताएंगे। और देखिए इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे, बहुविकल्पी भी बताएंगे, पूरा रटा देंगे हम। और आंकिक प्रश्न जो आते हैं उसको देखिएगा मैं कैसे रटा देता हूँ। इसके बाद जो बताया जाएगा टॉपिक वो होगा अवतल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के विषय में सब कुछ बता देंगे, एक ही वीडियो में पूरा बताएंगे। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसी समय मैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस के विषय में भी बता दूंगा डायरेक्ट, ताकि आपको पूरा याद रहे। क्योंकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ने के बाद जब अवतल लेंस और उत्तल लेंस पढ़ो तो थोड़ा डाउट हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल लेंस, ये भी बताए जाएंगे साथ में। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये भी चलेगा अगले टॉपिक में, पूरा एक साथ बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये मैं पूरा बता दूंगा। ये आता है वो जो ये टॉपिक जो चल रहा है ये परावर्तन के नियम है, और लेंस जो चलता है वो अपवर्तन में चलता है। लेंस जो चलता है वो अपवर्तन में चलता है, और ये जो चल रहा है वापस, जिसमें किरण वापस लौटती है, वो परावर्तन के नियम में आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं कल के टॉपिक में पूरा समझा दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और उसके बाद देखिए विद्युत, देखिए लेंस के बाद विद्युत का लेसन बताया जाएगा, ठीक है। फिर आसानी से कुछ ज़्यादा बताना नहीं, और आपको बताया जाएगा साथ साथ नेत्र वगैरह विषय में सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। अभी तक सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, दोस्तों में शेयर कर दो जल्दी से, और वीडियो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।